इन दिनों मैं अपनी ही कौम के लोगों के निशाने पे हूं। अब मेरी हर अच्छी बात भी उनको खटकने लगी है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? मैं क्यों सुरसंड से किसी मुस्लिम या बाहरी के उम्मीदवारी पे विरोध करता रहा? तो आइए इस वीडियो में मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरा ये वीडियो दो टॉपिक पे आधारित है। पहला, सियासत और हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी। दूसरा, धर्म और मजहब। पहले टॉपिक पे बात करने से पहले मेरा यह दरखास्त है कि आप लोग मेरा ये वीडियो पूरा देखें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर मुद्दे को शामिल करने की कोशिश की है जिस मुद्दे पे इस दौर में चर्चा होना बहुत जरूरी है और आगे के सियासत के लिए पहले से इसकी तैयारी करनी कितनी जरूरी है। चलिए आइए वीडियो में बने रहिए, सारी बात तफसील से मैं आपको बताता हूं। पहले सियासी एतबार से हम इसको समझते हैं। सीतामढ़ी का 3 विधानसभा, सुरसंड जहां मुसलमान की आबादी 22 से 23%, परिहार जहां मुसलमान की आबादी 25 से 26%, बाजपट्टी जहां मुसलमान की आबादी 30 से 31%। तेजस्वी जी का ही कहना है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अब इस कौल के हिसाब से या तो इन तीनों विधानसभा पे हमारा हक बनता है या फिर पहले बाजपट्टी, फिर परिहार, फिर सुरसंड। हम किस तरह किसी राजनीतिक दल के गुलामी में लगे हैं। हम अपना नुमाइंदा सुरसंड से मांगते रहे और राजनीतिक दल हमें देती भी रही और इससे हमारी वफादारी और बढ़ती गई, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आपको अपना नुमाइंदा मैदान में चाहिए या फिर सदन में? इस तरह राजद अपने जात भाई को हमारे वोट के बदौलत बाजपट्टी से सदन तक ले जाती है और हमें अपना नुमाइंदा सुरसंड से मिलता है, जो कि सिर्फ मैदान में ही हू हल्ला करके शांत हो जाते हैं। क्योंकि सुरसंड की यह तारीख रही है कि या तो यहां जदयू का विधायक बना 2010 से या फिर 2015 में जदयू ने आरजेडी को सपोर्ट किया, तब जाकर के यहां आरजेडी का विधायक बना। यह तारीख आप पता कर लेंगे। मैं आपको फर्क समझाता हूं कि क्यों मुस्लिम नुमाइंदा होना जरूरी है सदन में। पूरे जिला से एक मुस्लिम चेहरा थे मरहूम शाहिद अली खान साहब, लेकिन पैरवी पूरे जिला के मुसलमानों की किया करते थे। अभी पूरे बिहार में जहां पर भी हम सांप्रदायिक ताकतों का शिकार बनते हैं या फिर हम मॉब लिंचिंग का शिकार बनते हैं या फिर हमें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, तो इन सब चीजों पे अगर कोई अपनी आवाज बुलंद करता है सदन से लेके मैदान तक, जमीन तक, तो शख्स का नाम है अख्तरुल ईमान साहब या फिर आरजेडी कोटे से एमएलसी कारी शोएब साहब। ये ताकत है सदन में बैठे हुए इंसान की कि वो किस तरह हमारे दर्द को सरकार के सामने सदन में बयां करता है और वो हमारे लिए लड़ता है, तड़पता है और झगड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कौम के कुछ रहबर, कुछ राजनेता और कुछ सामाजिक लोग कई बार हार का सामना करने के बावजूद भी सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए सुरसंड को कौम के नाम पर यहाँ के मुसलमानों को अंधकार में रखा, लेकिन बाजपट्टी पर इनकी नजर नहीं गई। अल्लाह ताला इन लोगों को सियासी समझबूझ अता करे, आमीन। उम्मीद है अब आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, या तो तीनों पे अपना हक मांगेंगे या फिर पहले बाजपट्टी, फिर परिहार, फिर सुरसंड पे, क्योंकि हमको अपना नुमाइंदा मैदान में नहीं सदन में चाहिए ताकि हमारी आवाज बन के वो गूंजे। अब इसके बावजूद भी अगर मैं आपको बागी लगता हूं तो मैं हूं बागी। वक्त मैं अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा जब तक कि ये सदा आपके घर से भी ना आने लगे, क्योंकि ये एक इनकलाब है जिसे एक दिन मैं ला करके रहूंगा। मेरे इस वीडियो का साफ साफ मतलब यही था कि चंद लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपना जेब गर्म करने के लिए आरजेडी कोटे से यहां मुस्लिम नुमाइंदा भेज देते हैं, जबकि आप तारीख उलट के देख लीजिएगा, आज तक आरजेडी कोटे से कोई मुस्लिम नुमाइंदा यहां से जीत के नहीं गया, सिवाय 2015 के, वह भी जब जदयू ने आरजेडी को सपोर्ट किया तब। इसीलिए पहला हक जो हमारा बनता है हमारे आबादी के हिसाब से वो बाजपट्टी है और पहली नजर हमें अपनी बाजपट्टी पे डालनी है ताकि हमारा जो नुमाइंदा हो वो हमारे विधानसभा से चल करके पटना के सदन तक पहुंचे और हमारे दर्द को वहां बयान करे, ना कि मैदान में आए हमारे साथ, हम एक साथ कैंपेन करें और वही हर बार नतीजा हर साल की तरह कि नतीजा हार का हम लोगों को सामना करना पड़े और फिर 5 साल हम लोग दर दर की ठोकरें खाएं। इससे बेहतर है कि इस बार सोचिए, समझिए और हमारे आवाज से आवाज मिलाने की कोशिश कीजिए और पहले हम अपना हक बाजपट्टी पे लेते हैं। उसके बाद अगर हमारे अंदर अगर और ताकत रही और कुव्वत अगर हमारी रही तो फिर हम परिहार भी लेंगे और सुरसंड भी लेंगे।
और नहीं तो अगर आरजेडी अगर ये सब देने में अगर नाकाम है और हम अपनी कुव्वत को अगर नहीं पहचान रहे हैं, हम अपनी एकता अगर एक साथ साबित नहीं कर पा रहे हैं और आरजेडी अगर हमें अपना हक नहीं दे रही है, सिर्फ हमें यहां दरी बिछाने के लिए और झंडा ढोने के लिए और वोटर के तौर पे हमारा अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बिहार के मुसलमानों को जरूरत है कि जल्द से जल्द एक सियासी पार्टी तैयार की जाए ताकि जमीन से लेकर सदन तक इसका नुमाइंदा खड़ा हो और इसके लिए लड़े झगड़े और इसकी अधिकार की बात करे, इसके हक की बात करे। धन्यवाद।